जम्मू कश्मीर में हाईवे पर निजी गाड़ियों पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस भेजा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल के काफिले के दौरान हफ्ते में 2 निजी गाड़ियों पर हाईवे पर लगी रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई, जिस पर अदालत ने सरकार को नोटिस भेजा। शिवसेना ने मोदी सरकार से मुश्किल हालात से गुजर रहे जेट एयरवेज कर्मचारियों की मदद के लिए कंपनी को अपने हाथों में लेने की अपील की। हरियाणा की सोनीपत लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ अजय चौटाला की जननायक जनता पार्टी ने दिग्विजय चौटाला को टिकट दिया। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने उड़ीसा के पुरी में समंदर किनारे रेत पर कलाकारी कर एक आकृति बनाई, जिसके जरिए श्रीलंका में हुए आतंकी हमले की निंदा की गई। महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल में 200 छक्के जड़ने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो की तारीफ की, जिसमें शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन गाना गाते नजर आए। राजस्थान की जोधपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार गजेंद्र सिंह शेखावत के ससुर ने अपने दामाद की जीत के लिए एक यज्ञ किया। माना जा रहा है कि जोधपुर सीट पर गजेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से कड़ी टक्कर मिल सकती है। लिहाजा गजेंद्र सिंह शेखावत की जीत को पक्का करने के लिए उनके ससुर ने पूजा पाठ का सहारा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत और केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनाने के लिए भी हवन किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के ससुर ने जोधपुर से दिल्ली तक बीजेपी की जीत की कामना की। स्थान से लेके और दिल्ली तक ये जीत पहुंचे, इसी उद्देश्य से ये यज्ञ कराया गया। इस विजय यज्ञ को कराने वाले पुजारी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश का सेवक बताया। एक सच्चे सेवक की सरकार, राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना के लिए हमने यज्ञ अनुष्ठान किया है। जोधपुर में 29 अप्रैल को चौथे चरण में मतदान होगा। श्रीलंका में कुछ चर्च और होटल्स में हुए धमाकों में 6 भारतीयों समेत 290 लोगों की मौत के बाद इमरजेंसी घोषित कर दी गई। इनमें श्रीलंका के दौरे पर गए कर्नाटक की जेडीएस पार्टी के 2 कार्यकर्ता भी शामिल हैं, जबकि इसी पार्टी के 5 कार्यकर्ता लापता बताए गए, जिनके कोलंबो में लगातार हुए बम धमाकों की चपेट में आने की आशंका जताई गई। वहां के सेंट एंथनी चर्च में धमाके का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया गया। एक कार में लगे कैमरे में ये धमाका रिकॉर्ड हुआ, जिसके बाद वहां से आसमान में धुआं उठता दिखा। जिन चर्च को निशाना बनाया गया, वहां बड़ी तादाद में लोग ईस्टर के मौके पर प्रार्थना कर रहे थे। एक चर्च में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी वजह से चर्च की छत उड़ गई और अंदर मौजूद फर्नीचर भी टूट फूट गए। श्रीलंका सरकार ने धमाकों में शामिल एक संदिग्ध आतंकी का वीडियो भी जारी किया। जहरान हाशिम नाम का ये आतंकी एक होटल में धमाके से पहले खाना खाने वाले लोगों की कतार में खड़ा था। इसी तरह के 6 और आत्मघाती हमलावर इस साजिश में शामिल बताए गए। उन्होंने अलग अलग जगहों पर खुद को भीड़ के बीच बम से उड़ा लिया, जिसके बाद वहां का मंजर दिल दहलाने वाला था। हर तरफ लोगों के शव और जगह जगह खून बिखरा पड़ा था। धमाकों की वजह से लोगों में चीख पुकार मच गई। हमले के बाद बदहवास लोग अपने परिवार के लोगों को तलाशते नजर आए। अफरा तफरी के बीच कुछ लोग घायलों की मदद में जुट गए। फौरन सुरक्षा बल के जवान और बचाव दल ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल रवाना किया गया। घायलों की तादाद 500 से ज्यादा थी, लिहाजा दर्जनों एम्बुलेंस धमाके वाली जगहों पर पहुंच गई। बुरी तरह जख्मी हुए लोगों को स्ट्रेचर की मदद से एम्बुलेंस पर चढ़ाया गया। कुछ अस्पतालों के बाहर सफेद कपड़े में ढके शव जमीन पर रखे दिखे। आतंकियों ने कोलंबो के 5 स्टार होटल शांग्रिला, द सिनेमन ग्रैंड और किंग्सबरी को भी निशाना बनाया।